सभी को नमस्कार। आज हम 12 भाव समझने वाले हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव कहाँ कहाँ पे होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भाव हमेशा फिक्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं लग्न, ठीक है। लग्न मतलब पहला भाव, मतलब फर्स्ट हाउस। भाव हमेशा फिक्स होगा, कभी नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाव हमेशा फिक्स होता है। ये पहला भाव है तो पहला भाव ही कहलाएगा, चाहे चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है ना। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले भाव से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड हाउस आता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं तृतीय भाव आता है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ हाउस। इसके बाद हम देख सकते हैं फिफ्थ हाउस। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आपको सभी के सभी 12 भाव नजर आ जाएंगे। सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ठीक है, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ठीक है, ये 12th हाउस। भाव हमेशा फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदला जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। सपोज करिए यहाँ पे मिथुन लग्न का चार्ट हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मिथुन लग्न हो। सपोज करो यहाँ पे मिथुन लग्न है, यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 नंबर को हम क्या बोलेंगे, मिथुन लग्न है। 3 नंबर की राशि होती है, मिथुन की राशि होती है। अब इसी लग्न को देखकर हमको सभी 12 भाव में राशियां फिलअप कर देना है। कैसे करेंगे, 3 नंबर के बाद कौन सी राशि आती है, 3 नंबर के बाद 4 आती है, 3 के बाद 4 आता है तो सेकेंड भाव में हम डाल देंगे 4, ठीक है। 4 के बाद कौन सा आता है, 4 के बाद 5 आता है तो तृतीय भाव में हम डाल देंगे 5, ठीक है। 5 के बाद कौन सा आता है, 5 के बाद 6 आता है तो फोर्थ हाउस में हम क्या लिखेंगे, फोर्थ हाउस में कन्या राशि आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सभी भाव में हम राशियां फिक्स कर देते हैं। कहां से करते हैं, लग्न को देखकर। लग्न 3 नंबर का था तो 3 नंबर के हम आगे बढ़ गए। अगर लग्न 4 नंबर का होता तो हम 4 नंबर से आगे बढ़ जाते। 7 के बाद छठे भाव में क्या आएगा, 8। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है तो अष्टम भाव में मकर राशि आ जाएगी, ठीक है। नवम भाव में कुंभ राशि आ जाएगी 11, ठीक है। इसी तरह से दशम भाव में मीन राशि आ जाएगी 12, ठीक है। हमने लग्न से ही सारी भाव को राशियां दे दी है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर का लग्न लिखा हुआ होता है उस नंबर से राशियां काउंट कर लेना है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ था तो 3 के आगे हम बढ़ गए। अगर सपोज करो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ था तो हम 4 के बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी भाव में राशियां पुटअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी समझने की बात यह है, लग्न हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, लग्न हमेशा फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। राशियां बदलती रहती है। आज यहाँ पे मिथुन राशि है, फिर कल यहाँ पे कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, कन्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राशियां बदल सकती है, लग्न कभी नहीं बदलता, वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। 12 भाव में 12 राशियां किस तरह से पुटअप की जाती है आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ हमको लग्न को देखकर चलना है। लग्न में जो राशि आ गई ना, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे चलना है। लग्न में कन्या राशि आ गई तो हम अपने आप सेकेंड भाव में 7 नंबर लिख देंगे, थर्ड हाउस में 8 नंबर लिख देंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 12th हाउस तक यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है, भाव फिक्स है। जिस लग्न में जो राशि आई है, अगर यहाँ पे 6 नंबर आया तो हम इसको बोल देंगे कन्या लग्न। अगर यहाँ पे 7 नंबर आया तो हम बोल देंगे यहाँ पे तुला लग्न। अगर यहाँ पे 8 नंबर आया तो हम बोल देंगे वृश्चिक लग्न का ये चार्ट है। इस तरह से हम किसी भी चार्ट को समझ सकते हैं। भाव हमेशा फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदलता। बदलते हैं तो ये नंबर्स बदलते हैं, तो सिर्फ ये नंबर्स
यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, भाव हमेशा फिक्स ही होता है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और 12 भाव में कौन सी राशि आती है समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।